नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन। आज दशहरा भी बीत चुका है, दीपावली आने वाली है जी। और 3, 4, 5 सितंबर का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 10,000 करोड़ रुपया और सहारा प्रबंधन को जमा करना होगा, तो उसके लिए सहारा प्रबंधन ने 1,000 करोड़ रुपया जमा करने का बात कहा था, दावा किया था, लेकिन अभी तक कोई पेपर पे कोई कागज पुख्ता रूप से कोई मतलब हाँ दस्तावेज वगैरह नहीं मिला है। लेकिन अभी सहारा प्रबंधन के कुछ लोग हैं ऐसे, उनका नाम है जगदीश प्रसाद जी। उन्होंने कहा है कि अब हम लोग पूरे जो है पेपर पे आपको प्रूफ दिखाएंगे कि 1,000 करोड़ रुपए हमने जमा करा दिया है और बाकी के 9,000 करोड़ रुपए के लिए समय भी दे दिया गया था। तो सहारा प्रबंधन ने को बार बार सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पे आकर के बोला गया कि आप जो है पैसा जमा करने का जल्दी से कष्ट करें और कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इस समय जो है एक व्यक्ति हैं DK श्रीवास्तव जी, उन्होंने जिम्मेदारी लिया है और वो सही शायद सहारा कंपनी के नए बॉस बने हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी लिया DK श्रीवास्तव जी, यही OP श्रीवास्तव जी के कोई रिश्तेदार होंगे। तो इन सारी खबरों के अलावा भी एक खबर है कि जो बरसोवा बीच था, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी सहारा प्रबंधन की, उसकी भी डील हो चुकी है। ओबेरॉय रियलिटी से सहारा प्रबंधन की डील हो चुकी है। कुछ उसका फाइनल मतलब अमाउंट है कितने में? 6,000 करोड़ रुपए के आसपास है। 6,000 करोड़ रुपए के आसपास। मान लीजिए 6,000 करोड़ के आसपास जो डील हुई है जी, तो 1,000 करोड़ उन्होंने जमा किया, ये हो गया 7,000 जी। बाकी के 3,000 करोड़ कहाँ से? उसके लिए अभी समय है ना, अभी समय है, तो जैसे शायद 9 महीने का तो समय कुछ है। और भी यानी कि हाँ, कुछ और भी प्रॉपर्टी अभी गोरखपुर में भी प्रॉपर्टी है जी है। अगर वो बिक जाए तो हमको लग रहा है 1,000 करोड़ रुपया गोरखपुर से भी मिल सकता है जी। तो ये तो रही बात ये निवेशकों के हित में जो चल रही है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं इसी आंदोलन के बीच में, जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग उसी के आड़ में जो है अपना काम निकाल ले रहे हैं, चंदा उसके बाद अपना काम निकाल ले रहे हैं। उसके बाद जब आपका काम पड़ रहा है जी, तब वो भूल जा रहे हैं, ना फोन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बेहुदे से नालायक जो चंदाखोर टाइप के लोग हैं, अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जो 6,000 करोड़ की डील हुई है और 1,000 करोड़ रुपया तो कहीं व्यवस्था करके दे ही दिया गया है, तो 7,000 करोड़ हो गया। सर एक सोसाइटी शायद चल रही है ना स्टार। हाँ, तो बाकी बचा 3,000 करोड़, उसके लिए 9 महीने का समय है और पूरा अच्छी तरह से सोचने का प्रबंधन के पास। तो अरे फोन मत करिए अब तब बदल गया है भाई। तो उसी कड़ी में मैं आगे बता रहा हूँ कि अगर ये 7,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और बाकी के 3,000 करोड़ की व्यवस्था प्रबंधन करेगी, क्योंकि जब शुरुआत हुआ तो पैसा मिलेगा। बिल्कुल। अब तो कोई काट नहीं है, पैसा मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सहकारिता विभाग के पोर्टल से पैसा मिलने वाला नहीं है। पोर्टल बार फेल हो रहा है। 5,000 करोड़ बांटने में मैच नहीं हो रहा है, ऑफिस बंद है तो डेटा ये लोग कहाँ से लाएंगे सब? और मेन पावर भी नहीं है इनके पास। अगर मैन पावर चाहिए तो सहारा के ऑफिस को खोलना पड़ेगा। नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं सहारा से भी escrow अकाउंट से, और ये जो क्या नाम है बरसोवा की जो डील हुई है उससे जो पैसा आ रहा है, इन सारे पैसों को बांटने के लिए सहकारिता मंत्रालय का जो पोर्टल है वो सही नहीं है। अगर भुगतान कहीं से अच्छी तरह से हो सकता है, बिना पैसा खर्चा किए हो सकता है, तो वो सहारा के ऑफिस से ही हो सकता है। अब तो कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक का ही भुगतान होगा। तो अब तो मुझे लगता है कि 86,000 करोड़ रुपया नहीं, हमको लगता है कि जो पैसा आ रहा है इन्हीं पैसे से 2021 तक के लोगों का भुगतान हो जाएगा, उससे पहले के लोगों का। और उसके बाद के जो तो वो बंद है, उसके बाद वो जो अगर जो कोई जमा कर भी रहा है तो फर्जी तरीके से कर रहा है, उसको अलग जिम्मेदारी, उसका एक अलग केस बनेगा। उसका ब्रांच में मैनेजर है उसके खिलाफ अलग केस बनेगा फर्जी वाला का, फिर वो अलग से जो है उसका मतलब रिकवरी। और इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज है। सहारा को छोटा मोटा कोई मत समझे। और ये जो चंदा गैंग और ये जो कहते थे हम OTT प्लेटफार्म है, यूट्यूब नहीं है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देख लो, मुंह पे कालिख लग जाए तुम्हारे, आ गया पैसा, प्रॉपर्टी बिक चुकी है। पहले ये आदमी आके कहा कि मैं सहारा प्रबंधन का बहुत खास आदमी हूँ, मेरी उनसे बात होती है, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। अरे सर कुछ 199 के चक्कर में, कुछ 1 लाख के चक्कर में, ऐसी जो है तमाम जो है अपनी जो स्वार्थ पूरी कर रहे हैं ये लोग, और इन लोगों से बच के रहिए। और जितने भी ये चंदा चैनल वाले लोग हैं, सबकी दुकान बंद होने वाली है। अब किससे रोजगार कमाओगे भाई? दिन भर लाइव आने से होगा? दिन भर लाइव आने से कुछ नहीं होगा। आप लोग चैनल चला के अपना रोजी एक ही न्यूज़ बार घुमा फिरा के, अरे यार बेहुदा बंद करो यार। बरसोवा की प्रॉपर्टी बिक रही है, डील हो चुकी है, अब पैसा मिलेगा, ये तो थोड़ा नया न्यूज़ था। 6,000 करोड़ रुपए आ रहा है, 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया है, तो ये समझ में आ रहा है।
अब जितने भी चंदाखोर थे उनकी आवाज़ बंद होने वाली है, उनकी चैनल बंद होने वाले हैं। और जो बेशरम समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अभी तो काउंटडाउन शुरू है ही। इसलिए फर्जी चैनल से काम करना बंद करो और फर्जी तरीके से बात करना बंद करो। ये लोग सहारा को गाली दे रहे थे, सहारा परिवार को गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि हमको सहारा से मतलब नहीं, हमको सेबी से मतलब नहीं है। अब फिर सहारा, आखिर पैसा प्रॉपर्टी जो बिकेगी, पैसा आएगा तो सहारा का ही तो पैसा होगा। फिर बार बार अब ये इस तरह की उल्टी सीधी बयान एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं गया था क्रिकेट खेलने, ठीक, क्रिकेट खेलने गया था तो उस मतलब जिसका बैट था वो कह रहा है अरे यार अब तो क्रिकेट खेल चुका हूँ, अब नहीं खेलूंगा। अब मैं जैसे ही थोड़ी देर बाद आया घर, देख रहा हूँ साला वो क्रिकेट खेल रहा है, फिर खेलने लगा। यानी कि उसका ये था कि मुझे ना खिलाए। हाँ। इसका तो यही था ना इंटेंशन। हो सकता है आप मार देंगे छक्का, बॉल जो है गुम हो जाए। छोटे छोटे थे क्या वो लोग? नहीं, वो लग रहा है कच्चा प्लेयर थे। अच्छा, कच्चा प्लेयर था। उसको डर था कि कहीं जीत हमारे वजह से। नहीं, डर था, पता नहीं क्या था कि फोर्थ अंपायर ऊपर से देख रहा है। हाँ, वो भी हो सकता है। ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो। अरे तो फोर्थ अंपायर देखेगा, गलत सही देखेगा ना, छक्का नो बॉल मारा, किसने मारा। ये सारी चीजें इन लोगों को देखनी चाहिए। इन लोगों को बस मतलब निकालना। ये खैर छोड़िए, अलग बात है। बादशाह की प्रॉपर्टी जो है बिक चुकी है, उसकी डील हो चुकी है। इसको रिफंड अकाउंट में जो है, एस्क्रो अकाउंट में जो है पैसा आ रहा है, उन्हीं पैसों से जो है रिफंड की तैयारी शुरू हो रही है। इस तरह इस कंपनी का नाम तो सुना ही नहीं था, ओबेरॉय रियल्टी। हम तो अडानी, अंबानी और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में सुने थे। यहाँ का ओबेरॉय रियल्टी नाम की एक कंपनी आकर के प्रॉपर्टी खरीद ली, सहारा की प्रॉपर्टी खरीद ली। लोग कहते हैं कि लंगड़े घोड़े पे कोई दांव नहीं लगाता है। यहाँ तो लंगड़े घोड़े पर ओबेरॉय रियल्टी, जिसका नाम हम लोग सुने ही नहीं थे पहले, उसने आकर प्रॉपर्टी को खरीद लिया। हम लोग तो सोच रहे थे अडानी, अंबानी, इन्फोसिस, टाटा और इन तमाम कंपनियां। सर अडानी अंबानी अगर प्रॉपर्टी लेती है डायरेक्टली तो सर मैटर कुछ और हो जाएगा। तो ये जो कंपनी है इस पे नजर रखिए। तो ये जो कंपनी परचेज कर रही है, इसके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फंड कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी इसके बाद किससे सेल कर रहा है उसको देखिएगा, तब आगे जाकर जो माजरा सब समझ आएगा। तो अब हमको लग रहा है कि अब दशहरा तो मन ही गया किसी तरह से, गरीबी में या अमीरी में। लेकिन अब हमको लग रहा है कि दीपावली जो अच्छे से मनाई जाएगी, क्योंकि सबके पैसे के लिए अब आगाज हो चुका है, पैसा जमा होने वाला है 6000 करोड़ रुपए। तो लोगों को मन में आशा हो चुकी है कि अब हमारे पैसे मिलेंगे, पैसे कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आप लोग टेंशन मत रहिए, अब तो दिन बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है और जितनी भी समस्याएं सब खत्म होने वाली है भाई, सब कुछ बदलेगा। परिवर्तन नेचर का ये मतलब वो है कि बदलना ही है सब कुछ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो नहीं बदला प्रकृति के साथ तो समझ लीजिए उसका खेल खत्म है। लेकिन कुछ लोग तो गिरगिट की तरह इतना तेज रंग बदल दे रहे हैं, पता ही नहीं। वो बदलेंगे, उनके खून में है वैसा बदलना, उनके खून में है वैसा बदलना, गिरगिट की तरह, सांप की तरह। वो उनके खून में है, जो उनके परिवार में है, उनके संस्कारों में है। वो बदलेंगे और उनका वो क्या बोलते हैं, नेचर है उनका बदलना। तो ऐसे लोग हैं समाज में, अब क्या किया जाए। लेकिन एक बात मैं मानूंगा, सुब्रत सहारा नहीं कभी बदले। वो हमेशा कहते रहे भुगतान होगा। वो हमेशा कहते रहे कि निवेशक जो भी हैं, उन्होंने एक बार कहा था 31 मार्च तक हम निवेशकों के पेमेंट के लिए कुछ न कुछ करेंगे, कुछ नया होगा। हाँ, कोरोना आ गया और तमाम चीजें बदलने लगी। सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने शिकंजा कसता रहा और तमाम चीजें उल्टा सीधा होती रही। मुझे नहीं लगा कि कभी सेबी और सुप्रीम कोर्ट चाहे कि सहारा कंपनी वापस आए और जल्दी से न्यूज़ को अब तो मतलब अपना ही। अब तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर एक बार सहारा के कंपनी की तरफ से भी अगर एक बार सोचती तो जरूर जल्द से जल्द न्यूज़ को। अब तो और कंपनियों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई कि अगर सहारा का पैसा मिल रहा है तो पल्स का पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और भी कंपनीज हैं जैसे कि यूनिवर्स है और भी तमाम चिट फंड कंपनी, शारदा है, आनंद करके, रोज वैली, आनंद, इस तरह की तमाम चिट फंड कंपनियां हैं। अब तो उसके भी निवेशक रजिस्टर्ड हो रही है, उसके भी निवेशक दावा करेंगे कि हमारे पैसे मिल जाएं। कुछ कॉमन भी होंगे, कुछ उस कंपनी में भी होंगे, कुछ सहारा में होंगे और उसमें कॉमन भी कुछ लोग होंगे। तो अभी एक लोग का मेरा फोन आया था जामनगर से, तो वो खुद, उनका नाम नहीं याद है, वो खुद कह रहे थे सहारा में भी जमा है, एक शारदा में भी पता नहीं किसमें उनका जमा है। तो खैर वो छोड़िए, उसमें ज़्यादा नहीं 30-40 हज़ार जमा। बात रही सहारा की, तो सहारा में उनका शायद लगभग कुछ ज़्यादा पैसा अमाउंट में जमा था। तो उनसे मेरी बात हुई, चंदा गैंग जो है, मतलब चंदा वाले लोग के बारे में बात हुई। मैंने कहा भाई वो लोग जब अपना पर्सनल पैसा खुद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि बस हमारा पैसा दे दीजिए, जितने हमारे मेंबर्स हैं और हमारे ग्रुप के जितने मतलब जो भी हमारे मतलब क्या कहते हैं कि संगठन के लोग, उनका पैसा आप दे दीजिए, हम लोग आपस में बांट भी लेंगे कि लेके भाग जाएंगे कुछ पता नहीं। सहारा अपना डिमांड कर रहे हैं। सहारा श्री बार बार कहते थे
जी। कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। देर हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ये बात अब जाके साबित हो चुकी है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो चलिए, सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नए नए अपडेट के साथ फिर से हम लोग हाजिर होते हैं, तब तक बस के लिए नमस्कार, एक समरी धन्यवाद, में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। समरी में एक बात बताना चाहूँगा कि बारसोवा की प्रॉपर्टी डील हो गई है, कुछ पैसे जो है अकाउंट में आ गए हैं, सारा सिविल्स के अकाउंट में। एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, डिटेल में जो है ऑफिशियल जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी तब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए बस इतना जान लीजिए, पैसा आया है, रिफंड बहुत जल्द होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।